एक बार की बात है, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह निकला था। अरे ये वही वही है महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के महेंद्र सर हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुबह सुबह तुम लोग कहाँ जा रहे हो और सभी उदास नजर क्यों आ रहे हैं? सर हम कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं। ओहो, वेरी नाइस। पर तुम लोग उदास क्यों हो? सर मेरा नाम आकांक्षा है, ये खुश है और वो सार्थक है। हम सभी को कोचिंग करते हुए काफी समय हो गया है, बहुत बार एग्जाम दिए हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है सर, इसलिए हम उदास हैं। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात सर? हमारे लिए तो ये सर बहुत बड़ी बात है और इस समस्या का हमें कोई समाधान भी नजर नहीं आ रहा है। सर आप ही कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं। बच्चों, मैं भी भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त एक अधिकारी हूँ। मैंने भी बैंक, एसएससी और ये बहुत सारे स्टेट के एग्जाम दिए हैं और सभी क्लियर किए हैं। आज मैं एक गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। मैं जरूर तुम लोगों की सहायता करूँगा, पर मुझे अभी स्कूल जाना है तैयार होके, इसलिए मैं अभी लेट हो रहा हूँ। शाम को मिलते बच्चों। अभी मैं लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए बच्चों, शाम को मिलते हैं। मेरा घर इसी सड़क के किनारे पर है। आप शाम को 6 बजे तक आ जाना। मैं जरूर आप लोगों की सहायता करूँगा। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं शाम को। बाय बाय सर, मिलते हैं शाम को। थैंक यू। महेंद्र सर का घर तो यही लग रहा है। हाँ, उन्होंने यही बोला था, रोड के किनारे वाला घर। देखना अंदर कहीं पप्पी ना बैठा हो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे लोग, आप लोग सभी आ गए? हाँ बच्चों, बताओ आप सभी कैसे हैं? हम सभी अच्छे हैं सर। आकांक्षा, तुम क्या कर रही हो अभी? सर मैं बैंक का प्रिपरेशन कर रही हूँ लास्ट 1 ईयर से। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। अच्छा सार्थक, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो अभी? सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये भी मेरा चौथा अटेम्प्ट है। मैंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सारे एग्जाम दिए लेकिन कुछ ही मार्क्स से रह जाता हूँ। ओहो। खुशविंदर, तुम क्या कर रहे हो? सर मैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। रीट, पटवारी। ग्रेजुएशन के बाद मुझे स्टेट गवर्नमेंट में ही जाना है। अच्छा आकांक्षा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा पढ़ाई का रूटीन क्या है? सर मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। दैनिक दिनचर्या करने के बाद मैं योगा करती हूँ। योग करने के बाद मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करती हूँ, फिर थोड़ी बहुत मम्मा की हेल्प करती हूँ। 1-2 घंटे सर सुबह पढ़ाई करती हूँ, फिर शाम को पढ़ाई करती हूँ, फिर कुछ खेलने के लिए निकल जाती हूँ, फिर शाम को लेट आती हूँ 7 बजे तक, फिर 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ, डिनर करके सो जाती हूँ। नहीं आकांक्षा, मेरे पूछने का मतलब है तुम पढ़ाई कैसे करती हो? सर अभी कोरोना के काल में अभी सारी कोचिंग क्लासेस बंद हैं, इसलिए मैं अभी कोचिंग क्लासेस तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैंने कोचिंग पूरी कर ली है। अभी मैं ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रही हूँ और कभी कभी डाउट होता है तो ऑफलाइन कोचिंग में सर बुला लेते हैं। अच्छा ये बताओ आकांक्षा, तुम दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती हो? बस 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई करती हो? सर कलर के एग्जाम के लिए तो इतनी पढ़ाई काफ़ी होती है। अच्छा सार्थक, तुम बताओ तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो? सर मैं भी आकांक्षा की तरह 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ। खुशविंदर, तुम कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो? सर मैं भी 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर ही लेता हूँ, फिर नींद आने लग जाती है मुझको। मुझे तुम सब लोगों की असफलता का कारण समझ में आ गया है। वो क्या है सर? देखो बच्चों, सबसे पहले आप में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपको किसी भी सफलता पाने के लिए पहला स्टेप है आपका दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प सर? हाँ, दृढ़ संकल्प आकांक्षा। उसके बाद क्या होना चाहिए सर? उसके बाद आर्यन बच्चे, आपको जुनून होना चाहिए। किसी भी काम करने का जुनून आप में जब तक नहीं है, आप सफलता नहीं पा सकते हैं। जुनून सर? हाँ बच्चों, जुनून। जब तक आप में किसी काम के प्रति जुनून नहीं होगा, आप सफलता की सीढ़ी नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरा स्टेप क्या है सर? आकांक्षा, तीसरा स्टेप आपकी सफलता खुद आपको मिल जाएगी। जब आपके पास दृढ़ संकल्प होगा, जुनून होगा उस काम के प्रति, तो आपको सफलता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। देखो बच्चों, आप लोगों से बात करके मुझे इतना पता चला है कि आप में दृढ़ संकल्प की कमी है। बच्चों, आकांक्षा जैसे तुमने बताया कि ये कलर का एग्ज़ाम है, आर्यन तुमने भी बताया कि ये एसएससी का एग्ज़ाम है, इससे कितने घंटे, 3 से 4 घंटे बहुत होते हैं। हाँ सर, कलर के एग्जाम के लिए तो इतना ही पढ़ते हैं। नहीं बच्चों, तुम्हारी यह सोच आपको बदलनी पड़ेगी, तो तुम्हें आपकी सफलता मिल जाएगी। आकांक्षा, तुमने बताया कि एक क्लर्क का एग्जाम है 3 से 4 घंटे पढ़ना। नहीं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में आपने सुना होगा। हाँ सर, परसेंटेज तो मेरा फेवरेट टॉपिक है सर। हाँ तो सुनो बच्चों, अभी ध्यान से सुनना।
कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी 100% होती है। चाहे वो RS का एग्ज़ाम हो, क्लर्क का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो या MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम अपने आप में एक 100% होता है। आप उसको कम या ऊपर लेवल पर नहीं नाप सकते। एक RS या IPS या IAS की तैयारी करने वाला उतनी ही तैयारी करना है जितना कि एक क्लर्क के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। सुबह से लेके यानी 24 घंटे में आप कितना पढ़ सकते हो? मैं सर 5 से 6 घंटे पढ़ सकती हूँ। मैं भी सर 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं सर 7 तो नहीं सर, लेकिन 5 घंटे पढ़ लूँगा सर। नहीं बच्चों, 24 घंटे में सोने के अलावा मतलब 4 घंटे या 6 घंटे साउंड स्लीप के बाद जो टाइम बचता है, 2 घंटे खेलने के बाद और 1 घंटा लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट के बाद, बाकी का समय तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मतलब सर 18 घंटे पढ़ना? हाँ बच्चों, 18 घंटे भी कम है, इससे ज़्यादा ही तुम्हें पढ़ना है। अगर हो सके तो और टाइम कम करके 18 से 19 और 20 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालो आकांक्षा कि ये क्लर्क का एग्ज़ाम है। मैंने बताया ना, जो एग्ज़ाम IAS RS 100% जितना मेहनत लोग करते हैं उसमें उतना ही मेहनत तुम्हें इस एग्ज़ाम के लिए भी करना पड़ेगा। अभी समझ में आया सर। हाँ सर, अभी मुझे कुछ कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ सर, इसलिए आर्यन वो निकल गया था पहले। अभी बच्चों सुनो, तुम्हें सुबह उठने के बाद दैनिक दिनचर्या करने के बाद आपको योगा करना है, वॉकिंग के लिए जाना है। वॉकिंग करने के बाद बच्चों आपको पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। शाम को 6 से 11 बजे तक आपको डेली मॉक टेस्ट यानी जो एग्ज़ाम जैसे स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो खुशविंदर, या SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो सार्थक, या आकांक्षा तुम बैंक की तैयारी कर रहे हो, सभी का टेस्ट सीरीज आपको लेना है और उसको डेली प्रैक्टिस करना है। टेस्ट सीरीज सर? हाँ बच्चों, टेस्ट सीरीज के बिना आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। डेली आप लोगों को कम से कम 2 टेस्ट शाम को देना है। 2 टेस्ट सर? हाँ बच्चों, कम से कम 2, ज़्यादा तो तुम जितना टाइम अगर और मिल सके तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेकिन कम से कम 2 टेस्ट हर एग्ज़ाम के लिए आपको देना है। हर चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें उसका टेस्ट सीरीज देना है। हर चैप्टर के बाद सर? हाँ बच्चों, हर चैप्टर का तुम्हें, जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा और परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के आपको कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। समस्याएं बहुत आएगी, डिस्ट्रैक्शन भी होगा, लेकिन बच्चों हार नहीं मानना। जो हार मान गया वो सफलता की सीढ़ी से बहुत दूर चला जाता है। हाँ सर। जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करना। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रेलवे स्टेशन पे तुम लोग कभी गए हो? जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप लोग चलते हो तो देखा होगा कि वहाँ होर्डिंग बोर्ड्स लगे रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ लक्स का, तो हर 10 स्टेप के बाद एक बोर्ड लगा रहता है उसी एडवर्टाइजमेंट का। तो ये रिपीट क्यों करते हैं? कम से कम 30 से 40 होर्डिंग बोर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पे लगे रहते हैं। हाँ सर, मैंने भी देखा, वहाँ लगे रहते हैं। हाँ सर, हर प्लेटफॉर्म पे एक ही ऐड का बहुत सारे बोर्ड हर 10 मीटर पे लगे रहते हैं सर। बच्चों कभी सोचा क्यों? क्योंकि जब आप लोग उसको फर्स्ट बार देखते हो तो उसको इग्नोर करते हो, जब 10 मीटर और चलते हो तो वापस आपको वही दिखता है उसी हाइट पे, तो फिर आप उसको थोड़ा दिमाग में, फिर भी आप इग्नोर करते रहते हो। लेकिन लास्ट में आप 20 या 25 मीटर जाते जाते आपके दिमाग में, आप नहीं चाहते हुए भी आपके दिमाग में वो साबुन की ऐड आपके दिमाग में बैठ जाती है। हाँ सर, कभी कभी तो मुझे पूरा ऐड याद हो जाता है जबकि मैं उसको याद नहीं करना चाहती। हाँ बच्चों, इसका मीनिंग यही हुआ, आप जितनी बार उस चीज़ को पढ़ोगे, जितनी बार अपनी बुक को रीड करोगे, उतनी बार आपको चाहे आप चाहे या ना चाहे आपको ऑटो में याद होता जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान रखो, बार बार रिवीजन करना है और सुबह से शाम तक जितना हो सके पढ़ना ही करना है। और बच्चों डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है और दृढ़ संकल्प, जुनून आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। देखो कैसे सफलता तुम्हारे चरणों को नहीं छूती। बार बार रिवीजन, सही सर, मैं अभी सारे टॉपिक बार बार रिवीजन करूँगी। और बच्चों जो आज पढ़ते हो 7 दिन बाद उसको रिवीजन करना है। अपनी पूरी जो भी सिलेबस है उसको एक पेपर पे लिखो और उसको टिक करते रहो कि ये टॉपिक हो गया है, उसके बाद दूसरा टॉपिक, फिर उसको 7 दिन बाद उसको रिवीजन करना है बच्चों। हाँ सर, मैं भी यही करूँगा अभी। चलो बच्चों, कुछ लोगे आप बिस्किट वगैरह? थैंक यू सर, पर अभी डिनर का टाइम हो गया है, अभी घर जाके हम डिनर करके पढ़ाई करने के लिए बैठना है। हाँ सर, बिस्किट तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी डिनर का टाइम हो गया है सर। कभी फिर आऊँगा तो ज़रूर खाऊंगा मैं। हाँ सर, अभी डिनर का टाइम हो गया, अदरवाइज बिस्किट तो मुझे भी बहुत पसंद है, मुंह में पानी आने लग जाता है सर। कोई बात नहीं बच्चों, अगली बार आएंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर बिस्किट और सारी व्यवस्था करके रखूंगा और खा के जाना सभी लोग। कोई बात नहीं बच्चों, जब नेक्स्ट टाइम आओ तो ज़रूर खा लेना और साथ में एक मिठाई का डब्बा भी लेके आना आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर हमारी दुविधा दूर करने के लिए। थैंक यू सर,
अभी हमें पता चल गया कि कैसे पढ़ाई करना है। फिर भी बच्चों को समस्या आती है तो जरूर बेहिचक कभी भी आ जाना। जरूर सर, अभी तो आप ही हमारे मेंटर है सर। हाँ सर, आप ही हमारे मेंटर रहिए सर। बाय बाय बच्चों। बाय बाय सर। आज ही मैं जाके महेंद्र सर द्वारा समझाए गए तरीके से मैं पूरा टाइम टेबल बनाऊंगी। हाँ, मैं भी बनाऊंगा। हाँ, मैं भी बनाऊंगा। इन बच्चों को देख के तो एक शेर याद आ रहा है। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझको झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है। अब इन बच्चों को कोई नहीं रोक पाएगा अपनी मंजिल पाने से। अरे बेटा सो जा, बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना। नहीं मम्मा, मैं पूरा चैप्टर करके ही सोऊंगी। टाइम टेबल के हिसाब से मेरा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों एग्जाम भी तो है मम्मा। अरे बेटा खुशवेंद्र सो जा, काफ़ी रात हो गई है, और दूध भी पड़ा है किचन में, पी लेना। हाँ मामा, आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। परसों एग्ज़ाम भी तो है मेरा, पढ़ के सो जाऊंगा मैं। भूलना मत, कल भी तू दूध पीना भूल गया था। हाँ मामा, गुड नाइट। आज तो मैंने 3 मॉक टेस्ट दे दिए, परसों एग्ज़ाम भी है, स्कोर भी बहुत अच्छा हो रहा है। महेंद्र सर ने बताए हुए रास्ते पर चलने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ मुझे। काफ़ी समय हो गया बैंक आए हुए, थोड़ा पैसे निकाल देता हूँ। देखता हूँ अंदर जाके अगर रस होगी तो नहीं निकालूंगा और वापस आ जाऊंगा। चलो नेक्स्ट मेरा ही नंबर है। ज़्यादा रस तो नहीं है आज। अरे सर आप यहाँ कैसे? अरे आकांक्षा, तुम यहाँ बैंक में? हाँ बेटा, मैं कुछ पैसे निकालने के लिए आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर आपको जानकर ये खुशी होगी कि मेरा बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया और मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है सर। ओहो, वेरी गुड आकांक्षा, तुमने बताया नहीं। और वो सार्थक और खुशवेंद्र वो कहाँ पर है? काफ़ी दिन हो गए, तुम लोग मिले ही नहीं। सर सब बताती हूँ मैं, आपने तो हमारा सारा सीक्रेट ही फेल कर दिया। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट आकांक्षा? सर सार्थक का भी एसएससी में हो गया है और खुशवेंद्र का भी पटवारी में सिलेक्शन हो गया है। तो तुम लोगों ने अभी तक मुझे मिठाई भी नहीं खिलाई और मुझे भी इन्फॉर्म भी नहीं किया। यही तो सीक्रेट था सर। हम लोग आज या कल में आपके पास अभी शाम को आने वाले थे, लेकिन आप ही यहाँ पहुँच गए और हमारा सारा सीक्रेट फेल हो गया सर। कोई बात नहीं आकांक्षा, मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम लोग सारे सेटल हो गए हो। हाँ सर, ये सब आपने बताया था, और रेगुलर में रोज़गार न्यूज़ विद महेंद्र सिंह जो आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर हम जीके पढ़ते थे और सारे न्यूज़ चैनल भी देखते थे। अच्छा अच्छा, तुम लोग मेरे चैनल को भी फॉलो कर रहे थे। हाँ सर। अच्छा आकांक्षा, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं और मुझे जल्दी जाना होगा। अभी मैं निकाल देती हूँ सर, मैं अभी काउंटर पे जाती हूँ, आप मुझे चेक दीजिए, मैं अभी आपको जल्दी से दे देती हूँ पैसे। ओके आकांक्षा, आप लोग शाम को ज़रूर मेरे से मिलने के लिए आना। सर वो तो हम आने वाले ही थे, लेकिन आपने हमारा सारा सीक्रेट ही फेल कर दिया। कोई बात नहीं, बाय बाय। तो बच्चों बताओ, कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है वापस। हम लोग सभी अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप लोगों को कभी कभी बहुत मिस करता रहता था। सर आज तो मैं आपके सारे बिस्किट खा के ही जाऊँगा। अरे क्यों नहीं, सब तुम्हारा ही तो बिस्किट है। तो बच्चों एक बार फिर से दोहराओ, लाइफ की कौन सी 3 बड़ी सफलता का राज है? दृढ़ संकल्प सर। जुनून सर। और तीसरा दो सर, सफलता। ओके बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय जय श्री कृष्ण सर। सर।